हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह से मैंने भजन चला दिए थे और देवांश को लिटा दिया था। हमारे साथ देवांश को भी आदत हो गई है भजन सुनने की। जब भी हम लोग सुबह भजन चलाते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम लोग इवनिंग में भी कभी भजन चलाते हैं तो वो उसको भी बहुत ध्यान से सुनता है और देखता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने लगा दिए थे सारे बर्तन जो भी रात को मैंने वॉश करके रखे थे, क्योंकि रात को मैं वॉश करके रख देती हूँ तो मैं सुबह ही लगाती हूँ उन बर्तनों को। उसके बाद मैंने बनाया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाने थे आलू के पराठे। तो जब भी मुझे मॉर्निंग में कोई ऐसा ब्रेकफास्ट बनाना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में ही आधे से ज़्यादा तैयारी करके रख दूँ, ताकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो काम करने में, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो जब भी मुझे कोई स्टफिंग वाले पराठे बनाने होते हैं या कुछ और भी बनाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को तैयारी कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने रात को ही आलूओं को बॉईल करके और छील के बाहर रख दिए थे। अभी तो विंटर्स का टाइम है तो मैं बाहर रख देती हूँ, अदरवाइज गर्मियों में कभी बनाने होते हैं तो मैं आलूओं को छील के फ्रिज में रख देती हूँ और बनाने से थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल देती हूँ तो वो नॉर्मल हो जाते हैं जब तक मैं पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। या कभी मुझे गोभी के पराठे बनाने होते हैं तो मैं इवनिंग में ही गोभी को अच्छे से फ्राई करके बाहर रख देती हूँ और सुबह उसके पराठे बना लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मेरा एक मॉर्निंग का काम भी खत्म हो जाता है और इजीली मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती हूँ। सुबह का इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है कि मुझे पहले गोभी को फ्राई करना है या आलू को बॉईल करना है, उसके बाद ठंडा करना है, फिर उसके बाद पराठे बनाने हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में थोड़ा काम खत्म कर दूँ ताकि मॉर्निंग के लिए इतना ज़्यादा काम ना रहे, क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है तो उसको भी देखना पड़ता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह काम करने में, क्योंकि एक साइड बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं और दूसरी साइड घर का काम भी करना होता है, क्योंकि घर का काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था और उसके बाद में यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी। किचन मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ बनाऊँ तो उसी टाइम किचन साफ़ कर दूँ, ताकि जब भी मैं दोबारा कुछ बनाने आऊँ किचन में तो मुझे पहले किचन ना साफ़ करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से किचन साफ़ कर दिया था। बर्तन तो मैंने इस टाइम पे नहीं धोए थे, बर्तन मैं बाद में ही वॉश करती हूँ। हाँ, कभी टाइम मिल जाता है या कभी थोड़े बर्तन होते हैं तो वॉश कर देती हूँ, अदरवाइज मैं बर्तन बाद में ही साफ़ करती हूँ, बस किचन साफ़ करके छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में रूम में आ गई थी। सबसे पहले मैंने बेड साफ़ किया था और उसके बाद मैंने देवांश को लिटा दिया था, क्योंकि आज देवांश को नहलाना था। तो सबसे पहले मैंने बेड वगैरह साफ़ करके देवांश को लिटा दिया था। उसके बाद मैंने उसके कपड़े वगैरह निकाले थे और दूसरी साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने देवांश को नहला धुला के रेडी कर दिया था, क्योंकि मैंने देवांश का ना मॉर्निंग का एक टाइम सेट किया हुआ है। जैसे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना तो मेरा जो टाइम होता है सारा देवांश के साथ ही होता है, कि उसके बाद मैं देवांश की मालिश करती हूँ पहले, और फिर उसके बाद अगर देवांश सो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहलाना होता है तो मैं उसको नहला धुला के रेडी कर देती हूँ और उसको कुछ खिला पिला के फीड करा के फिर सुला देती हूँ। तो आज मुझे नहलाना था देवांश के लिए, आज कुछ बनाना नहीं था मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में जब आलू के पराठे बनाए थे तो उसमें से ही मैंने थोड़ा सा जो आलू था वो निकाल के घी में फ्राई कर दिया था और वही देवांश को खिला दिया था। अभी वो बहुत छोटा है तो मैं बहुत ज़्यादा भी उसको नहीं खिलाती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको फीड वगैरह करा के यहाँ सुला दिया था और सुलाने के बाद मैंने अपने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देवांश तो सो गया था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट किया था। डस्टिंग मैंने पहले ही थोड़ा बहुत कर दिया था। आज बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं था तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था घर में। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद मैं गई किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने किचन साफ कर दिया था पर मैंने बर्तन नहीं साफ करे थे। सोचा था कि बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी भी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना भी था। और देवांश सोता है जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूं, ताकि जब वो उठे तो मैं फ्री रहूं। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन साफ कर दिया था, घर वगैरह पूरा साफ हो चुका था अच्छे से, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मैं नहा के आई, यहाँ पे देवांश उठ गया था सो के, तो मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी चला दिया था ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे और मैं उसके लिए कुछ बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए बनाई थी दाल, क्योंकि मॉर्निंग में भी देवांश ने सिर्फ आलू ही खाए थे फ्राई करके। तो मुझे लगा था कि शायद अभी उसको भूख लगी होगी तो मैं कुछ बना देती हूँ। मैंने उसके लिए यहाँ पे मूंग की दाल बनाई थी, धुली मूंग की पीली वाली जो दाल होती है, पर देवांश ने खाई नहीं थी। वो बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था, मे भी हो सकता है उसका पेट भरा हो, पर मैं कोशिश कर रही थी कि शायद वो थोड़ा खा ले, तो मैं जबरदस्ती कर रही थी, पर उसने नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही खाया था, बहुत ज्यादा नहीं खाया था।
और यहाँ पे टाइम हो रहा था हस्बैंड के ऑफिस से आने का, क्योंकि हस्बैंड अभी जो है ना लंच करने वो आफ्टरनून में ही आ जाते हैं। पहले क्या था ना कि जब देवांश नहीं था तो वो मॉर्निंग में ही लंच लेके जाते थे और उसके बाद सीधा इवनिंग में आते थे। पर जब से देवांश हुआ है तो हस्बैंड आफ्टरनून में एक बार आ जाते हैं और लंच फिर घर पे ही करते हैं, ताकि गरम गरम भी खा सके, क्योंकि विंटर्स में ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर देवांश की वजह से वो एक बार आ जाते हैं ताकि उससे भी मिल सके, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे 2 ही जने रहते हैं, तो उसको भी लगता है ऐसा कि कोई भी आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे जब उसके डैडी आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उनको देख के। तो यहाँ पे वो अपने डैडी के साथ खेल रहा था जब तक मैंने किचन में खाना वगैरह बना दिया था उनके लिए। और यहाँ पे मैं सामान निकाल रही थी। जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो मार्केट करते हुए आते हैं, तो वहाँ से वो कुछ सामान लेके आए थे जो घर में ख़त्म हो गया था। और आज पिज़्ज़ा बेस भी आया था घर में, जो कि 2 से 3 दिन बाद मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का। तो मेरे हस्बैंड का जब भी कुछ खाने का मन करता है ना तो वो सीधा सामान ला के घर में रख देते हैं, उसके बाद तो मुझे बनाना ही पड़ता है। तो देखो सैटरडे या संडे को मैं बनाऊंगी। उसके बाद मैं छत पे से कुछ कपड़े लेके आई थी। 2 से 3 दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी जिनमें कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पे मैं वही सारे तय लगा के रख रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर कपड़े रखे रहते हैं ना तो उनमें सिलवटें आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी कपड़े फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे तय करके रख देते हैं ना तो कपड़े जो हैं उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं और वो सेट भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगा के रख दिया था। तय लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। आज हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा सा लेट आए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने चाय काफ़ी ज़्यादा लेट पी थी, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं मैं तभी चाय बनाती हूँ। मुझे अकेले चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम घर में 2 ही जने हैं तो अच्छा नहीं लगता अकेले कुछ भी खाना पीना या कुछ भी बनाना। तो मैं वेट करती रहती हूँ, जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं मैं तभी चाय बनाती हूँ और तभी हम लोग चाय पीते हैं। उसके साथ साथ हस्बैंड जो आफ्टरनून में सब्जी वगैरह लेके आए थे, मेरा रूटीन है कि मैं कभी भी गंदी सब्जियां फ्रिज में नहीं रखती हूँ, हमेशा उनको वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जो भी वो सब्जियां लेके आए थे उनको अच्छे से वॉश करके मैं रख रही थी। और यहाँ पे आज मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी थी, तो चाहे जब तक बन रही थी मैंने गोभी वगैरह अच्छे से कट करके रख दी थी। और ये गोभी इतनी बड़ी लेके आए थे कि एक बार में तो ये गोभी नहीं बना सकते थे, तो मैंने आधी गोभी को बनाया था और आधी गोभी को उठा के रख दिया था कि या तो इनके पराठे बना लेंगे या फिर संडे या सैटरडे को इनके पकौड़े वगैरह बना लेंगे, ताकि गोभी खत्म हो जाए, क्योंकि ये गोभी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इतनी गोभी तो हम लोग कभी भी नहीं खा सकते। तो यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी और चाय बनने के बाद हम लोगों ने चाय पी। और यहाँ पे मैं ना देवांश को बार बार कैप लगा रही थी। देवांश ना बिल्कुल भी कैप नहीं लगाता है, बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतनी ठंड हो रही है, पर उसको जब भी कैप लगाना वो हमेशा कैप को उतार लेता है। पता नहीं उसको कैप से क्या प्रॉब्लम होती है। मैं भी कितनी बार लगा लूं, हस्बैंड भी कितनी बार लगाते हैं, पर वो कैसे ना कैसे करके कैप को उतार ही लेता है। उसको अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी कैप लगाना। और कैप लगाने के बाद इतनी स्माइल करता है, इतना खुश होता है जैसे बहुत अच्छा काम किया हो। हम लोग मॉर्निंग में भी जब उठते हैं तो बहुत बार ट्राई करते हैं उसको कैप लगाने की, पर थोड़ी देर बाद जब आते हैं तो कैप उसके हाथ में होती है। और ये जो इवनिंग का टाइम होता है ना, ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं और देवांश भी सो के उठ जाता है। तो मैं भी उन लोगों के साथ बैठती हूँ, थोड़ा सा बात करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। इवनिंग में जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन का भी काम यहाँ पे फिनिश करना था। खाना वगैरह मैंने बना के सारा रेडी कर लिया था। आलू गोभी मैंने काटी थी तो वही मैंने आलू गोभी बनाई थी और साथ में मैंने दाल बनाई थी। तो दाल मुझे देवांश के लिए भी बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि दाल बना लूँ, अदरवाइज मुझे सिर्फ आलू गोभी ही बनानी थी। सिर्फ देवांश की वजह से मुझे दाल बनानी पड़ी, ताकि थोड़ी सी दाल वो भी खा लेगा। तो बॉईल करी हुई दाल मैंने उसके लिए निकाल दी थी और बाकी की जो बची हुई दाल थी उसमें मैंने तड़का लगा लिया था। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी, क्योंकि दूसरी साइड पे देवांश भी रो रहा था, उसकी भी मालिश का टाइम हो रहा था। तो हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि अपना जल्दी से काम फिनिश कर लो। यहाँ पे देवांश भी रो रहा है, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना किचन में, 2-2 सब्जियां बनाना, रोटी बनाना, फिर उसके बाद बर्तन भी वॉश करने होते हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। किचन में काम की कोई गिनती नहीं होती, जितना काम करो उतना ही काम कम होता है। और इन सब कामों के बीच में ना कभी कभार देवांश बिना मालिश कराए ही रोते रोते सो जाता है।
तो आज ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फ्री होके और देवांश के पास पहुंची और उसके बाद मैंने उसकी मालिश करी। बर्तन मैंने बाद में वॉश करे थे, किचन साफ करके पहले मैंने उसकी मालिश करी थी। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आके मैंने बर्तन वॉश किए थे और उसके बाद जियो मार्ट से हस्बैंड ने कुछ सामान मंगाया था, तो मैं खोल रही थी, उसमें खोल के देखा तो उन्होंने नमकीन वगैरह ऑर्डर करी थी, क्योंकि घर में नमकीन वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो इसी व्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।